अस्सलाम वालेकुम जनाब। सवाल यह है कि अगर किसी औरत का शौहर उससे 6 साल से लाताल्लुक रहा, उसके घर से भी दूर रहा, तो उसको तलाक भी ना दी, तो इस शख्स के मरने के बाद क्या औरत को अपनी इद्दत पूरी करनी होगी? बिल्कुल करनी होगी, क्योंकि वो उसकी बीवी ही है शरई तौर पे। ये जो बाल लोगों के दिमाग में है ना कि जी एक बूढ़ी औरत 70 साल की बेवा हो गई है जी, उसको तो अब पीरियड्स नहीं आ रहे, वो तो इद्दत तो इसलिए होती है ताकि प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई हो जाए। नहीं, इद्दत शरई हुक्म है। प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई होना तो एक इशू है ना। सबसे बड़ी बात जो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि हर औरत ने अपने मर्द के मरने के ऊपर 4 महीना 10 दिन सोग करना है। सोग तो उसने करना ही करना है। हाँ, अगर वो प्रेग्नेंट होगी फिर उसको रिलैक्सेशन दी गई है कि वो प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई हो के उसका सोग खत्म हो जाएगा, चाहे वो उसी दिन डिलीवरी हो जाए चाहे 5 महीने बाद हो। अगर वो 4 महीने 10 दिन से आगे भी जाएगी फिर उसकी इद्दत भी बढ़ती चली जाएगी। तो ला ताल्लुक रहा, जो मर्जी रहा, इद्दत तो आपको पूरी करनी है। इद्दत जिस औरत की पूरी नहीं होगी वो औरत वो है जिसकी यानी कि रुखसती नहीं हुई है, वो गैर मदखूल है, उसके लिए आप कह सकते हैं करनी है। इद्दत जिस औरत की पूरी नहीं होगी वो औरत वो है जिसकी यानी कि रुखसती नहीं हुई है, वो गैर मदखूल है, उसके लिए आप कह सकते हैं। मिर्ज़ा जहलमी ने आखिर में जो मसला बताया है कि जिस औरत का निकाह हुआ हो और रुखसती ना हुई हो, उसका खामंद अगर फौत हो जाए, उसको इद्दत पूरी करने की, इद्दत गुजारने की ज़रूरत नहीं है। ये मसला सही हदीस के भी ख़िलाफ़ है और इजमाए उम्मत के भी ख़िलाफ़ है। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 1145 में है, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक मसला पूछा गया कि एक आदमी ने एक औरत से निकाह किया और महर मुकर्रर नहीं किया था और उसके साथ सोहबत भी, हम बिस्तरी भी नहीं की थी अभी, और वो फौत हो गया। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मसला ये बताया कि उसको महर मिसली मिलेगा, इससे कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, और उस पर इद्दत भी लाजिम है और उसके लिए मीरास भी होगी। माकिल बिन सिनान अशजाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, उन्होंने कहा कि बिरवा बिनते वाशिक जो हमारे ख़ानदान की एक औरत थी, तो उसके मुतल्लिक भी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्कुल यही फ़ैसला किया था जो आपने फ़ैसला किया है। ये बात सुनकर इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत खुशी हुई। ये हदीस बिल्कुल सही है और इस सही हदीस से मालूम हुआ कि अगर किसी औरत का किसी मर्द के साथ निकाह हुआ हो और अभी रुखसती ना हुई हो, गैर मदखूल बिहा औरत हो, उसका खावंद फौत हो जाए तो उस पर भी इद्दत गुजारना लाजिम है। ये हदीस दीगर कुतुब हदीस में भी मौजूद है, बल्कि मिर्ज़े के सामने टेबल पर जो मिशकात रखी होती है उसमें भी 3207 नंबर पर यह हदीस मौजूद है और ये बिल्कुल सही हदीस है। तो मिर्ज़े का ये कहना कि गैर मदखूल बिहा औरत का खावंद अगर फौत हो जाए तो उस पर इद्दत को पूरा करना लाजिम नहीं, ये मसला इस सही हदीस के ख़िलाफ़ है। और इसी तरह इस पर इजमा है अहले इल्म का कि ऐसी औरत पर भी इद्दत लाजिम है, ये भी इद्दत गुजारेगी। बतौर नमूना के एक हवाला इस पर भी हम पेश कर देते हैं। इब्ने कुदामा रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब है अल-मुग़नी। इसमें लिखते हैं कि अहले इल्म का इस पर इजमा है कि आज़ाद मुसलमान औरत जो हामला ना हो, अगर उसका खावंद फौत हो जाए तो खावंद के फौत होने की वजह से वो 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारेगी, चाहे मदखूल बिहा हो या गैर मदखूल बिहा हो, चाहे बालगा हो या नाबालगा हो। इजमा पर और भी हवाले पेश किए जा सकते हैं, लेकिन सरे दस्त एक हवाला काफ़ी है। तो बहरहाल इससे साबित हुआ कि मिर्ज़े का बताया हुआ ये मसला सही हदीस के भी ख़िलाफ़ है और इजमा के भी ख़िलाफ़ है। इसलिए मिर्ज़ा जहलमी को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर अपने इस मसले से रुजू करे। वैसे तो मिर्ज़ा उलमा पर फतवे लगाता है और अपने मुतल्लिक़ बड़े बड़े दावे करता है। इन्होंने किताबों का बोझ उठाया हुआ है, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी किताबें पढ़ी हुई हैं, इनकी किताबें पढ़ी हुई हैं शोकेस के अंदर, तो इनसे कहें कि बताओ क्या लिखा हुआ है। मैं कहता हूं आप जिस फिरके के पास जाएंगे ना उधर ही आपको मेरी बात का जवाब मिल जाएगा, दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात मैं कहता हूं, एक बंदा अगर कोई बात दिखा देता है ना, उस पर रिलाय ना करें, दूसरे के पास भी जाए, तीसरे के पास भी, लेकिन सबसे रेफरेंस मांगे। और फिर अल्टीमेटली आप जब हम तक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्लेनेट अर्थ पे सिर्फ हम हैं जो कुरान और सुन्नत के रेफरेंस दिखाते हैं, बाकी सिर्फ गपशप बताते हैं। हाँ जी नाजरीन, आप एक तरफ मिर्ज़े के इतने बड़े बड़े दावे सुने और दूसरी तरफ इसकी हालत देखें कि अपने सामने टेबल पर रखी हुई मिशकात के अंदर सही हदीस मौजूद थी, लेकिन मिर्ज़े को वो सही हदीस पढ़ने की तौफीक नहीं हुई बल्कि उसके ख़िलाफ़ मसला बता दिया। तो मिर्ज़े ने इस मसले में सही हदीस की भी मुखालफत की है और इजमा की भी मुखालफत की है।